जी बिल्कुल, चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में इस वक़्त मौजूद हूँ और यहाँ पर तकरीबन ये सेंटर ही एरिया कहा जाता है। वैसे तो बीजिंग अगर देखा जाए तो तकरीबन अगर आप एक साइड से दाखिल हो तो 6 घंटे लगेंगे आपको दूसरी साइड तक पहुँचने के लिए, इतना बड़ा ये शहर है। यहाँ पर जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी रात को बारिश महसूस हुई और आप मेरे मनाज़र देख सकते हैं कि रात को जब यहाँ पे मैं गुज़रा तो बारिश हो रही थी और इस वक्त बिल्कुल खुश्क है और रात को भी तकरीबन इसी तरह ही मामलात बिल्कुल बेहतर थे। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो है वो ज़ेरे डिस्कस करने वाली है। जैसे ये आप मेरे कैम में साइकिल देख रहे होंगे, ये बिल्कुल इधर अभी मेरे पास मौजूद हैं। ये इन साइकिल्स की स्टोरी कुछ इस तरह है कि ये साइकिल यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहते हैं और यहाँ से कोई भी शहरी आकर लेता है और इनको लेकर जहाँ तक उसने काम करना हो वहाँ पर जाकर छोड़ देता है। इसी तरह स्टैंड बने हुए हैं, वहाँ पर वो उसको छोड़ देता है। और ये साइकिल की फ़ीस रखी हुई है इन्होंने, कोई कार्ड इशू होता है, ये नीचे बार कोड भी लगा हुआ है, वो वहाँ पर उसको पे करता है। उसके बाद या फिर कार्ड जो जैसे लाहौर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बसेज़ हैं जिनके कार्ड इशू किए गए और उन कार्ड के तहत वो रेंट जो है वो लेती हैं। जैसे स्पीडो नाम की एक बस थोड़ा अर्सा पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो यहाँ पर वो साइकिल है, साइकिल आप कहीं से भी ले जाएं और वहाँ पे इस्तेमाल करके वहीं पर कहीं पर भी छोड़ दें और वहाँ से आगे जो भी वहाँ पे लोग आएंगे वो उसको लेके चले जाएंगे। इस तरह जो लोग हैं वो इस एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे टैक्सी सर्विस भी यहाँ पर मौजूद है और दीगर गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। और यहाँ की गाड़ियों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो एक ज़बरदस्त कुल इन्फॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट की कि जो भी गाड़ियाँ होंगी, कारें होंगी, बड़ी कारें होंगी, जीरोज़ होंगी, वैगन्स होंगी, जीप्स होंगी, तमाम गाड़ियों की नंबर प्लेट जो है वो ब्लू होगी। उसमें कोई इस तरह की आपको गाड़ी नज़र नहीं आएगी जिसका नंबर प्लेट जो है वो ब्लू ना हो। जैसे ये मेरे अकब में ही एक गाड़ी गुजर रही है, इसकी भी नंबर प्लेट ब्लू है। और इस तरह सब गाड़ियाँ जितनी भी यहाँ पर ये चाहे टैक्सी आप देख लें या दीगर मोटरसाइकिल्स आपको कम नज़र आएंगी, बहुत ही कम नज़र आएंगी। और स्कूटीज़ आपको नज़र आएंगी जो कि बग़ैर किसी नंबर प्लेट के ही वो होंगी, उनको अलाउड है यहाँ पर। यानी कि जैसे हमारे पास साइकिल है इस तरह यहाँ पर बाइक्स हैं। और अगर बात की जाए नंबर प्लेटों की तो काली और सफ़ेद नंबर प्लेटें इस्तेमाल होती हैं ब्यूरोक्रेट्स के लिए, सॉरी एम्बेसीज़ के लिए। एम्बेसीज़ का कलर जो है वो ब्लैक है, जबकि आर्मी जो मिलिट्री है यहाँ की उनका कलर है वाइट नंबर प्लेट्स। उनसे यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो सड़कें उन पर रश भी काफ़ी होता है। यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो मैंने कल जब हम एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुँचे तो हमें तकरीबन 1 घंटा लगा, जबकि पीछे 5 रिंग रोड्स थे जो हम क्रॉस करके आए। उन रिंग रोड्स का बनाने का मकसद यही है कि वो रश ना पड़े, लेकिन हम रुके कहीं नहीं, गाड़ियाँ चलती रहीं। लेकिन ये ज़रूर देखा गया कि यहाँ पर इशू ये ज़रूर महसूस किया गया कि लोग जो हैं वो रश की वजह से काफ़ी ताख़ीर से यहाँ पर पहुँचे। बाकी यहाँ की जो सूरत हाल है वो मौसम की मैंने जैसा कि आपको बताया कि बहुत ज़बरदस्त है। ये बीजिंग शहर की बात कर रहा हूँ, वैसे तो चाइना बहुत बड़ा है। और एक और जो बात मैं अभी महसूस कर रहा हूँ कि गाड़ी कहीं पर भी यहाँ पे खड़ी कर दी जाती है। जैसे मेरे अकब में एक गाड़ी आकर खड़ी हुई है, इसका कोई स्टॉप नहीं, कोई वो नहीं है, जगह नहीं है कि ये रोड से हटा कर की जाए। बाकी मार्केट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मार्केट्स पूरी की पूरी जितनी भी हैं और रात को 10 बजे बंद कर दी जाती है। और जब मैं रात को यहाँ से सफ़र कर रहा था तो लाइट्स जो हैं वो बहुत मध्यम रखी गई हैं, बहुत ज़्यादा लाइट्स यहाँ पर नहीं होती, बस इतनी लाइट रखी गई है कि यहाँ से गुज़र सकते हैं आप। बाकी यहाँ ये जो मेरे अकब में है ये खूबसूरती जो है इसी तरह पूरे बीजिंग में आपको नज़र आएगी। ये आपको फुआरे दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे अकब में चल रहे हैं। और ये सड़कें बहुत साफ़ सुथरी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। ये जो चीज़ें हैं वो महसूस भी की गई हैं और देखी भी गई हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मीडिया के हवाले से जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, मीडिया जहाँ पर कंट्रोल्ड है और बाकी वैसे भी यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको रिपोर्ट करने के लिए मीडिया जो है वो अपना किरदार अदा करे। मीडिया को अलाउ नहीं होता कि वो कोई ऐसी चीज़ जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो या हुकूमत के ख़िलाफ़ हो वो सामने लाए। और यहाँ पर जो सिस्टम है वो आप लोग जानते ही हैं कि 1 पार्टी सिस्टम है। लीडरशिप जो है वो बाकायदा एक ट्रेंड करके एक तैयार की जाती है, जिस फील्ड में जो ज़्यादा महारत रखता है उसका इम्तिहान के तहत वो आगे लाया जाता है। और तमाम जो हुकूमत है यहाँ पर जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन तमाम पॉलिसीज़ को उस तरह फॉलो किया जाता है जो कि आवाम के लिए, कौम के लिए बेहतरीन हो। और अगर करप्शन गलती से भी हो जाए तो उसको सज़ा मिनिमम
फांसी है, उसको लटका दिया जाता है, गोलियां मारी जाती हैं और गोलियां भी उनके रिश्तेदारों से, उनके घर वालों से ली जाती हैं, उनके उससे ली जाती हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल यहाँ पर बारिश होती रही, इसलिए तमाम जो चीनी हैं वो जब सफ़र करते हैं तो वो अपनी छतरी, ये आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ रखते हैं। रात को मैंने क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी था, जब मैं सफ़र कर रहा था तो मेरे हाथ में छतरी नहीं थी, बारिश क्योंकि बहुत कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मेरी शर्ट भी सही तरह गीली नहीं हो सकी। लेकिन ये है कि लोग जब सफ़र करते थे तो मैंने एक जगह से, हाँ ये भी एक अच्छी रिवायत है जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, मैंने एक रास्ता पूछा किसी होटल का कि मुझे शीचिंग होटल जाना है, वहाँ पर क्योंकि मुस्लिम फूड्स अवेलेबल होती हैं। तो वो जो जिस लड़के से मैंने यहाँ पर रास्ता पूछा, उसने छतरी उठा रखी थी, उसने फ़ील किया कि इस बंदे को रास्ता नहीं पता, वो मुझे छतरी के नीचे खुद लेकर गया और वहाँ पर जाकर उसने उस होटल में मुझे अंदर, जब तक मैं अंदर नहीं दाखिल हुआ तब तक वो वापस नहीं आया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर लोग मदद भी करते हैं और बाकी मामलात भी ठीक हैं और निज़ाम भी बहुत बेहतर है। और मौसम तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि बहुत ज़बरदस्त है, लोगों के दिलों को लुभा रहा है और बहुत ही महसूस हो रहे हैं हम लोग ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारा एक वफ़द है जो कि पाकिस्तान से आया हुआ है यहाँ पर एक स्पेशल कवरेज के लिए। यहाँ पर लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हैं अपनी हुकूमत से, अपने हालात से, और बारिश के बाद भी आपको सड़कें जो हैं वो बिल्कुल वाज़े साफ़ सुथरी नज़र आ रही हैं। और ये यहाँ तक नहीं बल्कि पूरे बस में बीजिंग में यही मामला है। बीजिंग के एक हिस्से में बारिश हुई जबकि दूसरे हिस्से में आज भी मौसम तकरीबन 35 दर्जा रहा, 35 से 40 दर्जा रहा था वहाँ पर। और बाकी चाइना में भी यही सूरत हाल है, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैपेसिटी है लोगों की, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग हैं। यहाँ पर आमद और रफ्त का सिलसिला इस वक्त भी जारी है और बाकी तमाम जो सूरत हाल है वो इंशाल्लाह आपको गाहे बगाहे आगाह करते रहेंगे।